इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। हिंदू हितों की रक्षा के नाम पर हजारों नौजवानों, महिलाओं को त्रिशूल बांटने वाले भाजपा के कथित फायर ब्रांड नेता जय भगवान गोयल के खिलाफ सामाजिक सरोकार से जुड़े मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर ये सवाल किया है कि आखिर इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे आयोजित कर दिया गया पुलिस की नाक के नीचे, जिससे कि नफरती माहौल पैदा हो रहा है। आप खुद ही सुने क्या बोले ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख सरताज साहब। सरताज साहब, आपने जो दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है वो क्या है, पूरा मामला जरा बताइए। देखिए, अभी पिछले 25 दिसंबर को यहाँ बाबरपुर टर्मिनल पे एक प्रोग्राम हुआ था हिंदू सम्मान समारोह के नाम से, और वो प्रोग्राम जय भगवान गोयल ने किया था जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। और उस प्रोग्राम में 51,105 त्रिशूल बांटे गए थे जी, शिव अस्त्र के नाम पर। तो ये जो त्रिशूल बांटे गए हैं ये किसके लिए हैं? तो जाहिर है सरकार के खिलाफ तो इस्तेमाल होंगे नहीं, क्योंकि जय भगवान गोयल जो है बहुत दिनों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको रोकना ही पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ भी करने से पहले दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी जी। जी, क्या जानकारी मांगी है? उनसे हमने मांगी है जो RTI लगा के 5,100 आपने त्रिशूल जो बंटवाए हैं। पहली बात तो हमने इनसे ये पूछा कि जो प्रोग्राम आप बाबरपुर में हुआ आपके कार्य क्षेत्र में जी, क्या उसकी इजाज़त ली गई है? ठीक अगर इजाज़त ली गई है तो आप उसके जो है हमें कॉपी दें। ठीक। तो मैं चीज़ दूसरी ये थी पूछा था कि जो त्रिशूल बांटे गए या जो भी आप शिव अस्त्र कहते हैं उनका साइज़ क्या था, लंबाई चौड़ाई साइज। तीसरा सवाल हमारा ये था जो हमने जानकारी मांगी कि क्या ये भारत के जो है क्या कहते हैं उसका शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। चौथी जो हमने जानकारी मांगी वो पूछी जो 5,100 लोगों को त्रिशूल बांटे गए उनकी डिटेल आपके पास है या नहीं है या किसके पास है। अगर डिटेल है तो वो हमें मुहैया करवाई जाए। ये चार चीज़ें हमने उनसे पूछी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने, मुस्लिम कौम के इस्तेमाल होने, आखिर इनको किससे खतरा है? अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको तो हमने कब रोका है? भाई सरकार से आप जो है जो कानूनी तरीका है, राजनीतिक तरीका है, उसको इस्तेमाल करके आप अपने हिंदू राष्ट्र बनाइए। हमें थोड़ी दिक्कत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हम मुसलमान जो है कुछ नहीं कहते हैं देश की एकता अखंडता के लिए, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में बदअमनी फैले। बहरहाल ये जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में हमने जानकारी मांगी है। सरताज साहब, जय भगवान गोयल जिनकी आप बात कर रहे हैं, जय भगवान गोयल भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और कभी भी कैसी भी चीज़ हो वो हमेशा इस तरह के मामलों में आगे रहे हैं हमेशा। और ये त्रिशूल बांटने का कार्यक्रम इससे पहले भी वो कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है इलाके में वो पुलिस की नाक के नीचे कैसे हो जाएगा बिना इजाजत के? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो या तो इजाजत होगी या फिर शय होगी। देखिए जनाब, ये पहली बात तो ये है कि जय भगवान गोयल जो है ये भाजपा के नहीं है, ये शिवसेना से हैं, पहले से ही शिवसेना से हैं। लेकिन भाजपा में अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं जिनका मैं समझता हूँ राजनीति से तो कोई ताल्लुक है नहीं। ये सारी चीज़ें पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। लेकिन वो आए दिन इस तरह की चीजें करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके कार्यक्रम प्रोग्राम होते रहते हैं लगातार। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी अगर वाकई ऐसी कोई चीज हो रही है तो पार्टी को क्लियर करना चाहिए? क्योंकि पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो मैं समझता हूँ, हालांकि मैं भी भाजपा से संबंध रखता हूँ जी, तो भाजपा की तो राजनीति जो है वो इसी तरह की है। और हम चाहें ना चाहें लेकिन भाजपा की जो राजनीति वो हिंदू मुस्लिम की ही है। और ये प्रोग्राम जो है जब भगवान गोयल जी को मैं खुद देखा हूँ पार्टी का ऑफिस में जाता तो अकेले बैठे रहते, इनको कोई भाव नहीं देता। ये अपने भाव बढ़ाने के लिए ही इस तरह के काम करते हैं। और मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हरकतों को रोकेगी हर कीमत पर। तो अब आप लोग जैसे आपने पुलिस से जानकारी मांगी, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये देखिए वहाँ से रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में ही हम कुछ बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर ये गैर कानूनी है तो जय भगवान गोयल के खिलाफ हम PIL फाइल करेंगे पक्का। FIR कराने के लिए कानूनी पहले पुलिस को बोलेंगे और नहीं होता तो फिर PIL फाइल करेंगे। जी जनाब,
जो कानूनी तरीका सलाह मशवरा करके ही होगा ना सबसे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस जय भगवान गोयल की इस तरह की हरकत से तो माहौल खराब करने वाला मामला है पूरा ये। बिल्कुल बिल्कुल, लोग यही चाहते हैं कि यहाँ जो है बदअमनी फैले, और वो भी छोटे से काम के लिए। वो चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, और भाई इलेक्शन लड़ो तो मुद्दों पे लड़ो। दुश्मनी करके, भाई भाई में दुश्मनी करके कहाँ आप जीत पाओगे? क्या सारे हिंदू हम रहते नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए? हिंदुस्तान में बड़े हिंदू कहाँ मुसलमान का दुश्मन है? कोई मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है। ये ऐसे लोग बीच में नफरत की राजनीति करते हैं, और इनको रोकना देश की अखंडता एकता के लिए बेहद जरूरी है। तो आपको लगता है कि अगर वाकई जय भगवान ने गलत किया है, बिना किसी इजाजत के किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जनाब, और होगी, इंशाल्लाह होगी। क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, किसी एक का तो है नहीं। कोई हिंदू अगर है बहुसंख्यक, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फेवर करता है, या हिंदू अल्पसंख्यक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका पक्षपात करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको उम्मीद है कि देशिक कानून से भी कि कुछ अगर इस तरह की चीज होती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, हमें पूरा अदलिया पे पूरा भरोसा है, और हम तो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कार्रवाई होगी जय भगवान गोयल के खिलाफ।